तो इस प्रदेश में चाहे कोई भी चुनाव हो, विधानसभा हो या फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो और अब लोकसभा चुनाव हो, उसमें एक सीट हमेशा हॉट सीट मानी जाती है और वो है हरिद्वार लोकसभा सीट। यहां पर कई दावेदार हैं, कई राजनीतिक दल अपने अपने दम भर रहे हैं, लेकिन इसी बीच संत समाज की आवाज है कि आप संतों को यहां से मौका दीजिए, क्योंकि जिस भी राजनीतिक दल ने यहाँ पर अभी तक शासन किया है वो वहां की मूल भावना को समझ नहीं पाया है। एक संत ही वहां की मूल भावना समझ पाएगा, इसीलिए उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विकास शर्मा, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और हमारे साथ दीपक रावत, यूकेडी प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास शर्मा जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने 55 नामों का पैनल जो है वो तैयार किया है और अब इसी बीच संतों की मांग है कि आप हमें टिकट दीजिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे एक एक करके हमारा जो पर्यवेक्षक आता है वो उनसे पूछता है कि आपके हिसाब से इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर कौन दावेदार हो सकता है। तो कार्यकर्ताओं के जो राय होती है, वो राय के आधार पर एक पैनल बनाया जाता है। तो इसी तरह से पूरी पांचों लोकसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तो सब जगह लोगों ने अपने नाम दिए हैं और उन नामों को कोर कमेटी में बैठकर, यहाँ उत्तराखंड के अंदर देहरादून में जो कोर कमेटी है उसमें से उन नामों को छांटती है। फिर किसी लोकसभा में 5 नाम, किसी में 8 नाम, ऐसे करके छांटे हैं और टोटल 55 नाम जो है वो हमारी जो केंद्रीय बोर्ड है, हमारा जो केंद्रीय कोर कमेटी है हमारी दिल्ली की, तो उसमें वो नाम जाते हैं। और जो लोगों की जन भावना है वो भी सब सारे समाज की, वो भी आप हम सब देख रहे हैं। तो क्योंकि जो फाइनल निर्णय है वो हमारी केंद्रीय कोर कमेटी इसमें लेती है। तो जो भी केंद्रीय कोर कमेटी का निर्णय होगा वो हम सभी कार्यकर्ताओं को मान्य है। और साधु संतों की जो ये मांग है, हम लोग तो हमेशा साधु संतों का सम्मान हम लोगों ने किया है और उनकी मांग भी वाजिब है। संतों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कहीं पे भी दे पार्टी, और हमेशा देती है। तो जैसे भी पार्टी तय करेगी कहाँ साधु संतों को लड़ाना है, कहाँ किस कार्यकर्ता को लड़ाना है, ये हमारी कोर कमेटी ही तय करती। जो भी लेकिन फैसला होगा हम सब कार्यकर्ता उसको मान। बिल्कुल। आशीष सैनी जी, कांग्रेस का क्या टेक है इस पर कि अगर साधु संत टिकट मांगते हैं तो क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? क्योंकि आपके अंदर खाने भी कई दावेदार हैं जो हरिद्वार सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं। देखिए, हम लोग अपने प्रमुख जो अपोनेंट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी तरह हम जुमलों पर विश्वास नहीं रखते। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा साधु संतों को सत्ता में और संगठन में दोनों जगह मजबूत भागीदारी दी है। इससे पूर्व सतपाल महाराज जी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पौड़ी के सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में अगर हम हरिद्वार की बात करेंगे तो हरिद्वार से नगर निगम के चेयरमैन सतपाल ब्रह्मचारी जी रह चुके हैं। और कांग्रेस ने हमेशा साधु संतों को चुनाव भी लड़ने का मौका दिया है और साधु संतों को तक समर्थन भी किया है। हरिद्वार क्योंकि संत नगरी है और संत नगरी से इस तरह की मांग का उठना जायज भी है और साधु संतों की भी उतनी भागीदारी सत्ता में हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हरिद्वार के मामले में यदि हम साधु संतों की दावेदारी की बात करेंगे तो भाजपा ने केवल कुछ एक बार 2009 में चुनाव लड़ाया था। उसके बाद कोई, उससे पूर्व में या उसके बाद में कोई ऐसा इतिहास उनका रहा नहीं है। साधु संत भाजपा को वोट देते हैं, जबकि साधु संतों को देखना चाहिए कि उन्हें ये मांग कांग्रेस में अगर वो उठाते तो कांग्रेस निश्चित रूप से उनकी मांग का समर्थन करती। लेकिन वो क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुफीद ज्यादा दिखाई देती है, उनको उसमें धार्मिक ध्रुवीकरण का भी लाभ मिलता है। तो बीजेपी से जुड़े हुए जो संत हैं वो अपने लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन यदि उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, वो फिर भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। तो ये जो मांग है साधु संतों की, ये जो बीजेपी से टिकट मांगने की है, इसका कोई आधार नहीं है और वो केवल एक मांग के स्तर तक है, एक समाचार के स्तर तक है। उसके बाद ये बात हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और पूरे 5 साल तक कभी कोई ऐसा चर्चा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के साधु संत किस प्रकार के हैं, मैं अगर आपको सामने उदाहरण रखूं तो एक साधु संत जिनको 2009 में टिकट दिया, 2009 में चुनाव लड़ने के बाद वो भले ही चुनाव हार गए हो, लेकिन उसके बाद लगातार राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लगातार उनकी चरण वंदना करते हैं, जिससे उन्हें अवैध कब्जे करने का और अवैध धन वसूलने का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वसूली करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। दूसरे 2009 में इन्होंने एक संत ने और दावेदारी की थी जिनका नाम है स्वामी चिन्मयानंद। स्वामी चिन्मयानंद शाहजहांपुर के अपने स्कूल में
स्कूल की बच्चियों से, लॉ फैकल्टी की छात्राओं से मालिश कराते हुए पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी के एक और संत हैं जो यहाँ से हरिद्वार ग्रामीण से भी विधायक रहे, मंत्री रहे, वो भी पुष्कर सिंह धामी की सरकार हरिद्वार चला रहे हैं। जितना भी खनन का कारोबार है, जितना भी अवैध कारोबार है, उन्हीं स्वामी जी द्वारा चलाए जाते हैं और वो यहाँ पर मिनी मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। यानी यदि ये संत के नाम पर भी किसी को लेकर आएंगे तो वो भी ऐसे व्यक्ति को लेकर आएंगे जो सामाजिक शुचिता और राजनीतिक जो स्वच्छता है उसको कलंकित करने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो संत हैं जिन्होंने रहे, इन्होंने देश विदेश में कांग्रेस का भी नाम किया और अपने कामों से उसकी पहचान ही बनाई है। आदरणीय सतपाल महाराज जी भले ही आज भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन पूरी दुनिया में उनका नाम एक तरह से मतलब सद्भावना के सिपाही के रूप में लिया जाता है और आज भी भले ही बीजेपी सरकार में हो, लेकिन आज भी वो अपने काम के नाम पर है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो साधु संतों द्वारा बीजेपी से मांग की जा रही है, ये केवल एक नूरा कुश्ती है, एक सतही समाचार बनाने का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आशीष जी आपने एक मुद्दा यहाँ पर उठा दिया है, कैटेगराइजेशन कर दिया। अभी तक हम संत समाज को संत समाज के तौर पर जानते थे, बीजेपी के संत और कांग्रेस के संत वो कब हुए ये हमें भी नहीं पता चला, आपने करा, उस पर डिस्कशन करेंगे। दीपक रावत जी आपका क्या कहना है, क्योंकि धर्म नगरी है और धार्मिक प्रदेश देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, ऐसे में अगर हरिद्वार सीट से संत समाज मांग कर रहा है टिकट की, यूकेडी का क्या टेक है इस पर? देखिए, अगर संत समाज राष्ट्रीय पार्टियों से ये मांग कर रहा है कि उनको यहाँ का प्रतिनिधि दिया जाए, साधु संत समाज को, तो ये विचारणीय विषय है और इस पे जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको विचार करना है और उनको इसमें विचार करके सोचना चाहिए कि बिल्कुल सही जाए। उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि हमारे पास अभी तक इस तरह की कोई इच्छा किसी साधु संत ने उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले या झंडे तले लड़ने की कोई इच्छा जाहिर नहीं करी है, तो हम इस विषय में कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये जरूर है कि लोकसभा की पांचों की पांच जो सीटें हैं उसमें हमने अपने आज ही हमारे यहाँ से कोऑर्डिनेटर जो है जो चुने गए हैं उनको जिम्मेदारियां उन्होंने स्वयं ली हैं और कुछ एक टीम के साथ टीम का हमने ऐलान कर दिया है और हम जिस हमेशा की तरह जो पहले एक वॉकओवर की स्थिति थी उसको निश्चित रूप से इस 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल तो नहीं देगा। और यदि किसी साधु संत का उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले अगर हरिद्वार सीट से उनकी इच्छा जाहिर होती है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल उनका समर्थन करेगा और उनको उनकी उस इच्छा पे उनको टिकट जरूर देगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डिस्कशन निकल कर आया है, आज ही एक महंत से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल के पास वो नहीं गए हैं, एक डिस्कशन है, कोई भी राजनीतिक दल अगर उन्हें टिकट देता है तो वो उसका स्वागत करेंगे। विकास शर्मा जी, जब हम बात करते हैं संत समाज की, धार्मिक अगर हम बात करते हैं, राजनीति से हम हमेशा कहते हैं धर्म को अलग रखना चाहिए, ऐसे में अगर हरिद्वार से किसी संत समाज को आप टिकट देते हैं तो क्या बदलाव आप देखते हैं उस सीट पर, क्योंकि अभी निशंक जो है आपकी पार्टी से सांसद है? देखिए दिव्या जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ साधु संतों के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता और साधु संत ही हमें मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सैनी जी ने यहाँ बैठे बैठे हमारे साधु संतों पे जिस प्रकार से उंगली उठाई है तो ये बहुत स्वामी चिन्मयानंद पे गलत उंगली उठाई है मैंने, हमारे साधुओं के खिलाफ स्वामी चिन्मयानंद पे गलत उंगली उठाई है क्या? आप उनका समर्थन करते हैं और मैं उसकी निंदा करता हूँ। जहाँ तक भारतीय स्वामी चिन्मयानंद जी की तो भारतीय जनता पार्टी में तो एक योगी नहीं, आप निंदा हल्के शब्दों में कर रहे हैं, आप निंदा करनी चाहिए। अपने साध्वियां और साधु हमारे हैं जो विभिन्न प्रकार से कई जगह से सांसद भी हैं और कई जगह से वहां पर मंत्री भी हैं और कई जगह विधायक भी हमारे साधु संत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो साधु संतों का सम्मान करते हैं। आपके एक भी साधु संत आपकी सरकार में मंत्री नहीं है, सम्मान करते हैं साधु। वर्तमान केंद्र सरकार में कोई भी संत मंत्री नहीं है, ये मैं आपकी जानकारी में डाल रहा हूँ। पूरा जीवन इनकी पार्टी के लिए दे दिया तो मुझे भी लगता था दिव्या जी कि मुझे भी लगता था कि एक संत इनके पास है कि वो कैसे इनके साथ टिका हुआ है। वो प्रमोद कृष्णन जैसे संत को भी ये लोग नहीं रोक पाए अपने यहाँ, उनको भी सम्मान नहीं दे पाए, जो देश के प्रधानमंत्री से इतनी घृणा करते हैं कि अगर वो संत उनसे मिल लेता है तो उसे भी निकाल के पार्टी से बाहर करते हैं। ये संतों के बारे में क्या जानेंगे? ये भगवान श्री राम पे उंगली उठाने वाले लोग हैं, इन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक मत बता दिया था। लेकिन विकास शर्मा जी, मेरा एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन आपके लिए ये है कि संत समाज का ये कहना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस रही हो, जिसने भी वहां पर शासन किया है, कोई भी हरिद्वार की मूल भावना को नहीं समझ पाया, उसके अनुरूप काम नहीं कर पाया है। ऐसे में अगर कोई संत समाज टिकट मांगता है तो फिर क्या पॉलिसीज होंगी?
नहीं, आपके सवाल पर मुझे इसलिए आपत्ति है हमने तो हमेशा क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर नगर निगम के चेयरमैन भी संत रहे हैं। 2009 में 2 बार मेरा लगातार सवाल नहीं है, विधानसभा का एक टिकट भी मिनट, संतों को दिया गया है। आशीष जी मैं इससे क्लियर पहले कर दूं, सतपाल ये मेरा महाराज जी रहे सवाल हैं। नहीं है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये संत समाज ने कहा है, वही मैं कोट करके बोल रही हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, इस सवाल पे मुझे आपत्ति है, वो गलत ठीक। सवाल है उनका। तो ठीक। कोई बात नहीं, आपकी मैंने बात सुनी है सैनी जी, आपका टर्न आएगा, आप पूरी बात बोलिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दिव्या जी, हम संतों का सम्मान करते हैं, हमने पहले भी बहुत जगह टिकट दिए हैं, 2009 में यहाँ भी हमने टिकट दी थी, सैनी साहब खुद ही बता रहे हैं। तो हमारी तरफ से साधु संतों के लिए हमेशा सम्मान है, और जो भी हमारी कोर कमेटी तय करेगी, और क्योंकि हम लोग साधु संतों के मार्गदर्शन में ही काम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार का ये संतों पर लांछन लगा रहे हैं वो इनकी मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म को लेकर चलती है, क्योंकि बिना धर्म के कोई समाज जीवित नहीं रह सकता। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमारे लिए पहले है, राजनीति बाद में है। राजनीति हम धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। भगवान चाहे श्री राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए राजनीति की थी, ना कि अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए राजनीति की थी। कांग्रेस के लोग लगातार एक ही परिवार की सेवा करने में लगे हैं, वो चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, फिर सोनिया गांधी हो, फिर राहुल गांधी हो। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में किसान का बेटा भी मुख्यमंत्री बनता है, एक सैनिक का बेटा भी मुख्यमंत्री बनता है, और सबको सम्मान अवसर भारतीय जनता पार्टी देती है। और मैं पूरा संतों की इस मांग का सम्मान करता हूँ, और मेरी भी उनकी मांग के साथ मेरी भी इच्छा है कि किसी संत को ये मौका मिलना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हमारी पार्टी का डिसीजन, क्योंकि हमारी कोर कमेटी करती है, हम लोग उसमें नहीं है, जो कोर कमेटी तय करेगी, लेकिन हम उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में इस चर्चा में। स्वामी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, सुन रहा हूं मैं जी। स्वामी जी, जिस तरीके से संत समाज मांग उठा रहा है धर्मनगरी हरिद्वार से टिकट दिए जाने की किसी के संत या साधु को, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये मैंने भी प्रमुख रूप से मांग उठाई है जी, और ये मैंने 4 साल पहले बात शुरू की थी। आज ये आप सब लोगों के सहयोग से बात गर्म हो गई है, तो इसके लिए तो आप चैनल आज डिबेट कर रहा है, आपके चैनल को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने कम से कम साधुओं की बात को महत्व दिया, संतों की बात को महत्व दिया, और आपने माना कि संत भी इस देश के नागरिक, उनकी बात पर चर्चा करनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि पिछले दिनों सांसद और विधायक यहाँ हरिद्वार में जो रहे, उन्होंने यहाँ के जो स्वरूप था, आध्यात्मिक स्वरूप, उसके लिए कोई विशेष काम नहीं किया, बल्कि वह स्वरूप बिगड़ा है। और स्वरूप बिगड़ने के कारण से आज आवश्यकता है कि कोई भी संत सांसद यहाँ बने जी। अब जैसे स्वरूप बिगड़ने की बात में मैं कहूँ अपनी बात, तो नंबर 1 बात तो ये है कि यहाँ पर एक कानून बना है नगर पालिका में जी, क्योंकि वो कह रहे थे कि नगर पालिका का चेयरमैन, उन्होंने कांग्रेसी कोई बोल रहे थे आपके सामने जी, तो वो कह रहे थे हमने संत बनाया। वो उसका हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने संत बनाया, इसके लिए उनका धन्यवाद है, सत्यपाल जी ब्रह्मचारी रहे जी। लेकिन उनके काल में भी ठीक है जी, जो मूल एक कानून है जो अंग्रेजों ने बनाया है, और वो कानून ये है कि गैर हिंदू हरिद्वार की 9 किलोमीटर सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। तो चला तो जा सकता है, रुक नहीं सकता जी, और शाम को 5 बजे के बाद वो ठहर नहीं सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता। इस कानून का, अंग्रेजों के बने हुए कानून का आज तक अनुपालन नहीं हुआ। और सत्यपाल ब्रह्मचारी की मैं स्थिति समझ सकता हूं कि उनकी पार्टी हिंदुओं के विरोध में थी, और जब उनकी पार्टी हिंदुओं के विरोध में थी तो वो प्राथमिकता से उस एजेंडे को नहीं ले सकते थे, इसीलिए उनकी कोई ज्यादा गलती नहीं है, क्योंकि अगर वो एजेंडे में इसको ले लेते तो पता लगा पार्टी से निष्कासित हो जाते वो। ठीक है जी, क्योंकि इनकी पार्टी तो, कांग्रेस की पार्टी तो हिंदुओं के खिलाफ काम करने को फैसल समझती है। इनके नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान देते, आए दिन आते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनसे तो अपेक्षा ही नहीं की जा सकती बिल्कुल ही कांग्रेसियों से। भारतीय जनता पार्टी से इसलिए अपेक्षा की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा पूरी हुई हो सकती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को
कहीं भी अपना सनातनी बताने में उसे संकोच नहीं होता। हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, हिंदू धर्म के खिलाफ काम नहीं करते वो। जी अच्छा स्वामी जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है, आपने जिससे से कहा कि कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं वो उनकी पार्टी धर्म विरोधी है, इसलिए वो उससे कहीं ना कहीं डर गए कि निष्कासन ना हो जाए। क्या आपको लगता नहीं कि कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो संत ही क्यों ना हो, अगर चुना जाता है तो फिर अपनी एक मूल धारणा होनी चाहिए पार्टी के अलग भी, अगर आप काम कर रहे हैं जिस वजह से आप लोग मांग भी कर रहे हैं कि हमें टिकट दिया जाना चाहिए? हाँ, इसको हमने सीधे से बात ये कही है कि वो चाहते तो वो भी कानून का पालन, वो तो कानून है, कोई अलग से बनाने की बात थोड़ी थी भाई। इस नगर पालिका में ये कानून बना हुआ है और वो किसी आज का नहीं, अंग्रेजों के समय का कानून बना है जी। केवल उसका अनुपालन ही हो जाए तो हरिद्वार सुरक्षित हो जाएगा, हरिद्वार जिहादियों से सुरक्षित हो जाएगा, हरिद्वार में जो जिहादी आकर के गंदगी फैलाते हैं उससे सुरक्षित हो जाएगा, महात्माओं के कपड़े पहन करके जिहादी वहां पर गंगा जी में अपवित्र करते हैं उससे सुरक्षित हो जाएगा। हमारा बहुत बड़ा जोर है कि कानून का पालन हो, इसीलिए संत की आवश्यकता है और जो संत भारतीय जनता पार्टी का होगा उसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। दिक्कत इसलिए नहीं होगी, एक तो कानून पुराना है, दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू के विरोध में कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात आपको आश्चर्य होगा, हरिद्वार में रोंगिया बहुत बड़ी मात्रा में बस गए, कोई भी उस पर काम नहीं करना चाहता जी। बड़ी मात्रा में हरिद्वार में रोहिंग्या घुसे हुए हैं, बड़ी मात्रा में गैर हिंदू वहां बस गए, तो जो आए दिन खतरा बना हुआ है। आपको ध्यान हो, पिछले दिनों गंगा जी में मारपीट की एक आदमी ने, पिछले दिनों एक मुसलमान महात्माओं के कपड़े पहने हर की पैटी पे पकड़ा गया। तो इन नेताओं की पता नहीं जिज्ञासा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, क्या नहीं है। और हरिद्वार में जो बाहर से व्यक्ति आता है वो ये सोच के आता है कि हरिद्वार तीर्थ नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ कोई उपद्रव नहीं होगा, यहाँ शांति होगी और यहाँ पर हमको शुद्धता पवित्रता मिलेगी, जिसका अभाव हो रहा है। ठीक है विकास शर्मा जी, जी ठीक है विकास शर्मा जी, सवाल तो आप लोगों पे भी उठ रहे हैं। अभी आप सैनी जी के लिए कह रहे थे, वो कैटेगराइज कर रहे हैं, यहाँ तो महन जी ने खुद कह दिया है जो बीजेपी के साथ संत है वो कहीं ना कहीं डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी प्रो हिंदुत्व वाली पार्टी है। वहीं कांग्रेस के लिए भी उन्होंने यही बात कही, तो फिर कैटेगराइजेशन तो हो चुका है ना? देखिए, हम तो सारे समाज की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि हमारे लिए संत आदरणीय है, क्योंकि हम हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। हमने जिस प्रकार से उत्तराखंड का स्वरूप बचाने के लिए हम लोगों ने इस देवभूमि का जो नाम है इसका स्वरूप बचाने के लिए यहाँ लैंड जिहाद चलाया, इसका स्वरूप बचाने के लिए हम यूसीसी का कानून लेके आए हैं। और संतों की खैर जो बातें हैं, जिस प्रकार से हमारे आदरणीय संत जी कह रहे हैं जो इनके इच्छानुरूप अभी कार्य नहीं हुए तो होने चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं लगातार हरिद्वार आते जाते रह रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं। पीछे जब हमारे यहाँ पर सावन में कांवरियों का मेला लगा था तो वहां मुख्यमंत्री ने खुद उनके पैर धोए थे और बकायदा बहुत अच्छी व्यवस्था करके पूरे देश के कांवरियों को एक सम्मान के रूप में हमने यहाँ से उनको विदा किया था। और वास्तव में हरिद्वार हमारी जो पहचान है, हिंदुओं की पहचान है, जो देश नहीं विदेशों से लोग आते हैं हरिद्वार के अंदर। आप दिव्या जी मानेंगे नहीं, जो विदेशी बहनें भी हैं, जो प्रेग्नेंट बहनें होती है, गर्भवती बहनें, वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए हरिद्वार चुनती हैं ताकि उसको देव भूमि के संस्कार और हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले। यानी वो अपने उस समय को यहाँ बिताना चाहती हैं। तो ये प्रतिष्ठा है हमारी गंगा की, माँ गंगा की, उस प्रतिष्ठा को बचाना भी सरकारों का काम है। ठीक है विकास जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो अभी महंत जी ने, स्वामी जी ने जो बात कही है, जिस कानून का उन्होंने जिक्र किया है अंग्रेजों के समय का, बिल्कुल क्या इस कानून का पालन किया जाएगा? जो कहा जाता है कि गैर मुसलमान हरिद्वार में किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकता, वहां पर आ नहीं सकता, वहां पर ठहर नहीं सकता, क्या भारतीय जनता पार्टी इस कानून का पालन कराएगी? देखिए दिव्या जी, ये जो दिव्य हमारी जो नगरी है ये देवों की नगरी है। तो यहाँ जो हिंदू धर्म को मानने वाला नहीं है उसका कोई काम नहीं है। जो गंगा का आचमन करता है वो हिंदू है।
तो जो अगर इसको मानता है, माँ गंगा के रूप में यहाँ रहना चाहता है, आता है, वही यहाँ आएगा ना। दूसरे लोग यहाँ पर उनका कोई काम नहीं है। अगर कोई इस प्रकार का कानून पहले से बना हुआ है तो उसका भी हम लोग पुनरीक्षण करेंगे, क्योंकि कांग्रेस वालों को तो वोट बैंक ही वही है। जैसे अभी हमारे महाराज जी ने कहा, संत जी ने कहा, तो वास्तव में वो तो उस वोट बैंक के आधार पर राजनीति करते हैं कि कैसे हमने यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी है, कैसे हम इनको खुश कर सकते हैं, 70 साल तक कैसे हम देश के अंदर इनको बांट के हम राजनीति कर सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का साफ एजेंडा है। हमने 10 साल की सरकार दी है, हमारा मैंडेट क्लियर है। हम लोगों ने जितने मंदिर हैं, जितने मठ हैं, उन सबका हमने निर्माण कराया, चाहे वो हमारे बाबा हमारे केदारनाथ हो, चाहे हमारे बनारस हो, चाहे हमारा उज्जैन हो, सब जगह समान रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। और हम धर्म को लेके चलेंगे। हमारे लिए धर्म प्रथम है। जो धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं उनका हम सम्मान करेंगे। जो धर्म का मजाक बनाते हैं, जो राम जी को काल्पनिक बनाते हैं, आज देश में क्या स्थिति थी दिव्या जी कि आप राम को हम पूछते हैं और भगवान राम का मंदिर हम नहीं बना पा रहे थे। ये स्थिति थी हमारे देश के अंदर। हम भारत के अंदर रहते थे, कश्मीर के अंदर भारत माता की जय नहीं कह सकते थे। हम कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। चुनावी आप 10 साल अगर ये लंबा भाषण मैं अभी चुनावी दृष्टिकोण से बात करते हैं सर विकास जी। आज चुनावी ये इधर दृष्टिकोण से की बात बात मत करते हैं। करवाइए इनसे। आशीष जी आप लोगों ने बोला, आप लोगों ने कहा, ठीक है विकास जी आऊंगी। आशीष जी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संत समाज का आदर किया है, हमने उन्हें टिकट दिया है, लेकिन सवाल आप ही के चेयरमैन पे उठ गया कि आपकी पॉलिसीज ऐसी नहीं थी कि वो काम नहीं कर पाए, वो उस तरीके के जो कानून था उसका अनुपालन नहीं कर पाए। देखिए, मैं अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले एक 20 सेकंड का एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं जी। वो स्पष्टीकरण ये है कि जब तमिलनाडु की हाईकोर्ट ने सरकार के वकील से एक सवाल पूछा कि राम सेतु के संदर्भ में आपके पास कोई एविडेंस उपलब्ध है, तो उन वकील ने एक एफिडेविट दिया जो केंद्र सरकार द्वारा, मंत्रालय द्वारा ही जाता है कि हमारे पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तो उस बात को बीजेपी के दोगले लोग हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा है। मैं कह रहा हूं कि राम के मंदिर के निर्माण में इनका योगदान क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और ये अपने प्रधानमंत्री को लेकर वहां नौटंकी करने पहुंच गए। पहली चीज तो मुझे इस पे आपत्ति है, यदि दोबारा कभी ये डिबेट पे इस तरह की बात करेंगे, इस तरह की बात करेंगे तो मैं इसका विरोध करूंगा। इन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की झूठ बोलते समय। नंबर एक, रुक जाइए अभी तो बहुत छीनूंगा मैं। सुन लीजिए, झेल लीजिएगा, सुन लीजिए, अगर धर्म पे जाएंगे तो बहुत लंबी खिंचेगी बात। दूसरी बात सुन लीजिए, प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रुक जाइए, आप भी रुक जाइए मैडम, आप भी रुक जाइए प्लीज, मेरे सवाल का जवाब स्वामी प्रबोधानंद गिरि जी का मैंने वक्तव्य सुना भी। ये स्वामी जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की, मैं इनके विषय में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जिस समय स्वामी चिन्मयानंद अपने कॉलेज की लड़कियों से मालिश कराते हुए पकड़े गए, उस वक्त प्रबोधानंद गिरि जी कहां पर थे? जिस समय खनन का सारा कारोबार हरिद्वार के तथाकथित डिप्टी सीएम चला रहे थे, तथाकथित जो मिनी मुख्यमंत्री चला रहे थे, उस समय प्रबोधानंद गिरि जी क्या कर रहे थे? जिस समय 2009 के इनके संत प्रत्याशी अवैध कब्जे कर रहे थे जमीनों पर, उस समय प्रबोधानंद गिरि जी कहां पर थे? मैं इन्हें सरकारी संत बोलता हूँ। ये धार्मिक ध्रुवीकरण की भाषा बोलते हैं और लोगों को लड़ाने की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की बात करते हैं। ये साधु संत समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते। हजारों साधु संत हरिद्वार में रहते हैं और वो कभी भी किसी दल के पक्ष अथवा विपक्ष की बात नहीं करते, लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें अवैध खनन का काम करना है। कभी इन्होंने स्वामी शिवानंद जी जो अवैध खनन के खिलाफ धरने पर बैठे, कभी ये संत उनके सामने साथ खड़े नहीं होते। ये सब सरकारी संत है, नंबर एक। नंबर दो, सोशल मीडिया पर जितना झूठ बीजेपी चलाती है वही इनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर उगलने लगते हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि क्या ये उन सब संतों की जिनके मैंने नाम लिए हैं, जो साधु संत के बेस में इन्होंने अवैध कारोबारी बिठा रखे हैं, क्या उन पर सवाल करेंगे? दूसरा, प्रबोधानंद जी ने उनके कार्यकाल पर बात की, उससे पूर्व और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अनेक विधायक सांसद रहे और वो जो नियम बना हुआ है वो पंचपुरी क्षेत्र में आज भी वो नियम है, तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये 7 साल से केंद्र में, राज्य में जो बैठे हुए मुख्यमंत्री है या 10 साल से केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री है, तो इनकी तब इन्होंने उनसे क्यों नहीं कराया? ये किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? दूसरा ये लोग ये उस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, यहाँ तो बैठे कहेंगे कि दूसरे समाज के लोग यानी हिंदू से अलग कोई व्यक्ति होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अल्पसंख्यक मोर्चा बना रखा है, क्यों इनकी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? और यदि आपको अपनी संतई पर इतना भरोसा है तो आप लड़िए निर्दलीय, क्यों भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर कटोरे की लेकर भीख मांग रहे हैं?
कांग्रेस ने हमेशा साधु संतों को सम्मान दिया है, बराबरी का दर्जा दिया है, और जब वो संत होते हैं तो उनको धार्मिक संत मानते हुए उनको हमेशा नमन करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सरकारी संतों को लेकर वोटों को ध्रुवीकरण का काम कर रही है। अभी जयपुर के मालवीय नगर से इनके एक विधायक थे, विधायक निर्वाचित होते ही फलों की ठेली हटाने पहुंच गए, मुंह पर करारा तमाचा वहां की सरकार ने मारा, आज अपने घर बैठे हुए हैं। तो बताइए, ये धार्मिक ध्रुवीकरण करके देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं? दीपक ये रावत केवल एक एजेंडा लेकर बैठे हैं। इसीलिए मैंने इनसे कहा कि साधु संत हमेशा सत्ता में रहे हैं, सत्ता में देश की हर पॉलिटिकल पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने भी साक्षी महाराज जी को सांसद बनाकर भेजा, और हर पार्टी ने हर जगह साधु संतों का समर्थन किया है। कभी साधु संतों को हमने कभी या किसी भी दल ने अलग से नहीं माना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट पैदा करने की मशीन है, धार्मिक ध्रुवीकरण करने का, तड़का लगाने का मसाला है। इसीलिए वो लगातार इन सबको बीच में लेकर आते हैं। आज भी जो हमारे संत महोदय जो यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे उनके बयान से सख्त आपत्ति है कि वो एक तरफ का एजेंडा लेकर बैठे हैं। और यदि आप भी सरकारी एजेंडा लेकर बैठे हैं तो महाराज आप पूजनीय संतों के साथ अपने आप को मत जोड़िए। आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बनकर काम कीजिए, आप उनकी गुलामी कीजिए, उनके दोगले एजेंडे पर समर्थन कीजिए। लेकिन मुझे विश्वास है कभी आप चिन्मयानंद जैसे लोगों को, कभी आप खनन माफिया के रूप में बैठे संतों को, और कभी गलत काम करने वाले संतों का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि आप सरकारी एजेंडा लेकर बैठे हैं। ठीक है दीपक रावत जी, यहाँ पर जिस तरीके से पूरा जो डिबेट का जो सिनारियो है वो चेंज हो गया है धर्म पे, क्योंकि जाहिर सी बात है साधु संत जहां पर जुड़ते हैं वहां धर्म अपने आप जुड़ जाता है। आपने अभी तक जो चीजें सुनी है उससे क्या नजर आ रहा है आपको? दिव्या जी, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ इस पूरी डिबेट पे जो आज सुनने में आया है। सर्वप्रथम तो ये है कि जो हमारे महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी हैं, उन्होंने जिस कानून का जिक्र करा है वो अंग्रेजों के समय का कानून है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चेहरे जो है 2024 के माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, वो अंग्रेजों के कानूनों को हटाने की बात करते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर हरिद्वार के संबंध में अंग्रेजों ने इतना महत्वपूर्ण कानून बना के रखा हुआ है तो क्या कारण है कि 75 वर्ष के बाद भी आज तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है? ये विषय तो विकास जी को बताना पड़ेगा कि अगर इतना महत्वपूर्ण बिल जिस हिंदू धर्म की ये वकालत करते हैं, जिस हिंदू धर्म का ये ध्वजा रोके चलने की बात करते हैं, अगर 75 वर्ष से ये कानून बना हुआ था 1947 से पहले का, तो आज तक ये हरिद्वार में इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्या कारण रहे? पूरे राजनीतिक कारण है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ है और खाने के कुछ है। और रही बात जो महामंडलेश्वर जी बात करते हैं, अगर इस कानून को इनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने कितनी बार इसके पर ज्ञापन दिया है, कितनी बार ये जो वर्तमान सांसद हैं जो वहां के भारतीय जनता पार्टी के, उनके समक्ष बात रखी है। ये इससे पूर्व जब ये प्रदेश नहीं बना था तब इन्होंने जो भी सांसद या जो भी विधायक यहाँ से इसका मुखिया बनता था, यहाँ से रिप्रेजेंट करता था, उसको कहा है। ये विषय यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप आज इस बात को बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अंग्रेजों के जो निष्क्रिय कानून है, जो किसी काम के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं उनको हम हटाने में लगे हुए हैं, उसकी जगह हम नए कानून ला रहे हैं। और संत समाज का इतना महत्वपूर्ण हिंदू जो धर्म नगरी है, उस धर्म नगरी की पहचान को बचाने के लिए इतना महत्वपूर्ण कानून बना हुआ है अंग्रेज के समय का, और उस कानून को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता साहब है वो कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे समझेंगे। दुनिया भर के सारे कानून तो आपने हिंदुस्तान के पढ़ लिए, और हरिद्वार जैसी इस महत्वपूर्ण सीट की बात जहां कर रहे हैं जो एक प्रतिनिधित्व करता है पूरे हिंदू समाज का, वहां पर अगर ऐसा कोई कानून बना हुआ है तो उसके बारे में प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि हम जानकारी लेंगे। विडंबना देखिए कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, अगर इस प्रकार का कोई कानून था और अगर वाकई में ये हिंदुओं की जो बहुल्य क्षेत्र अगर ये भारत है और उसकी प्रतिनिधित्व की, हरिद्वार की प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो अब तक तो ये इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। सिर्फ विषय यही तो है कि जो 9 किलोमीटर का हरिद्वार का क्षेत्र है, जो हमारे महामंडलेश्वर जी प्रबोधानंद गिरी जी बता रहे हैं, उस क्षेत्र में कोई भी जो गैर हिंदू है वो रात को रुकेगा नहीं और किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं करेगा। तो मैं तो दोनों ही प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि 75 वर्ष के बाद भी भारतीय जनता पार्टी हो या स्वयं कांग्रेस हो, क्या कारण है कि ये कानून आज तक हरिद्वार में या ऋषिकेश में इसको क्यों नहीं लागू किया गया? बिल्कुल, ये जवाब बताइए ना दोनों को दोनों। जी देखिए, मैं जवाब देना चाहूंगा दीपक रावत जी की बात का। ठीक है, मैं आऊंगी। एक तरह
आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल मेरा स्वामी जी से है। स्वामी जी, ये जो सवाल दीपक रावत जी ने उठाया है, मैं आपसे ही काउंटर करना चाहूंगी कि ये दीपक रावत जी कहते हैं कि कितने बार आपने इस कानून को लेकर जो है वर्तमान के विधायक या सांसदों से जिक्र किया है और उनका जवाब क्या आया है इस पर? आपको एक बात कह दूं अभी भी जी, मैं इस बात को 4 साल से लगातार बोल रहा हूँ। हम्म, पहली बात, मेरी जानकारी में 4 साल से आया, जी ठीक है। जी, मैं पहले भ्रमण पे पूरे देश में रहता था, 4 साल 5 साल से मैं लगातार यहाँ हरिद्वार रह रहा हूँ, हम्म, ठीक है। तब से मेरी जानकारी में आया और तब से मैं लगातार कह रहा हूँ। जी, और आपको जानकारी दे दूं, इस समय भी कांग्रेस की वहां पर मेयर हैं। हम्म, ये जो बात कह रहे थे, कांग्रेसी नेता बहुत बोल रहे थे, हम्म, ठीक है ना, फालतू बकवास भी कर रहे थे वो, हम्म। जो उनको बोलना नहीं चाहिए था, वो बदतमीजी से बात कर रहे थे। ठीक है, प्लीज प्लीज आप प्लीज सर, सरकारी झूठे सीधे करने का काम कर रहे हैं साधु प्लीज संत के प्लीज बेस में बैठकर। डिबेट है सर, अपने अपने आप वक्तव्य जरा रखिए शब्दों का प्लीज। चयन समझ के कीजिए, महास्वामी आपसी जी। विवाद में मत फंसिए सर। लोकतंत्र में एक मतदाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी नजर में एक मतदाता है किसने बस। बना दिया सर्टिफिकेट देने वाला? हम आपको सरकारी सरकारी सर्टिफिकेट महात्मा उपाधि है? देते हैं। हम सरकारी आप शान है, तुम स्वामी सरकारी कुत्ते हो शिवानंद का क्या? विरोध करते हैं क्योंकि सर वो करण प्लीज, के खिलाफ है। स्वामी ना जी तुम स्वामी जी सरकारी और कुत्ते हो आशीष जी क्या? प्लीज मर्यादा में रह के डिबेट है सर, अपने अपने अरे वक्तव्य हम तो रखिए सरकारी मैंने महात्मा इनसे हो, कही है सरकारी मर्यादा में कुत्ते हो रहेंगे। क्या? सर ओ, प्लीज, ये सर कोई प्लीज एडवांटेज लेने की कोशिश ना करें। तो बकवास क्यों करते हो? सर, टीवी में स्वामी बात जी करो, स्वामी बात जी की तो स्वामी जी तमीज आपसे सरकारी विनम्र झूठे अनुरोध सीधे है कर रहे सर, स्वामी जी आपसे सरकारी विनम्र झंडे अनुरोध फहराए है और हैं आशीष जी आप आपसे भी इनको टोका रहे, आपसी विवाद में ना महात्मा पड़िए, कर रहे थे। आपसी विवाद में ना पड़िए, सवाल जवाब कीजिए ये और महात्मा सवाल का लोग जवाब बदतमीजी दीजिए क्यों कर प्लीज रहे हैं? डिबेट करनी नहीं आती प्लीज तो ना प्लीज करके बैठिए। प्लीज। आशीष जी आप प्रवक्ता है, वो महंत है, उनको बोलने नहीं आप दीजिए। हिंदू एक मिनट। समाज का चोला ओढ़कर केवल ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। आशीष जी इस बात को यहीं दफन कीजिए प्लीज, आगे मत बढ़ाइए। स्वामी जी अपनी बात रखिए प्लीज। आप इनको भी कहिए बदतमीजी नहीं करेंगे, डिबेट में तमीज से बात करेंगे। बिल्कुल, सब अपनी मर्यादा में रह के बात करें, सभी से अनुरोध है। स्वामी जी अपनी बात अब रखिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैंने 4 साल से इनको कई बार कहा है हम्म, और मेरा किसी पार्टी के लिए कहना नहीं है। हम्म, मेरा कांग्रेस को भी उतनी बात कहनी है, भाजपा को भी उतनी बार कहनी है, हम्म, क्योंकि यहाँ भाजपा के भी विधायक सांसद रहे हैं और कांग्रेस के भी विधायक सांसद रहे हैं, मेयर रहे हैं। वर्तमान मेयर कांग्रेस के ही हैं। जी, तो एक छोटी सी बात है हम्म, और पूरे विश्व को पता है कि हरिद्वार हिंदुओं की तीर्थ धार्मिक नगरी है। हम्म, पूरे विश्व को ये बात पता है। इसी को जानते हुए कांग्रेस ने अंग्रेजों ने कानून बनाया। आप कोई भी वहां पर उसमें हर की पैड़ी पे नंगा घूमता है, कोई दाढ़ी बना के घूमता है, कोई कैसे घूमता है, ये कब रुकेगा या नहीं रुकना चाहिए क्या? जब हमको महात्मा होते हुए हम किसी मस्जिद में जाना चाहें तो हमको वहां घुसने नहीं दिया जाएगा। हम महात्मा के कपड़े पहन के चर्च में जाना जाएं तो हमें जाने नहीं दिया जाएगा। तो फिर हमारी जो आस्था की नगरी है हरिद्वार, और उस कानून का उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं न कांग्रेस को कह रहा हूँ न बीजेपी को कह रहा हूँ, ये तो बदतमीजी से बोल रहे थे, मैंने इसलिए जवाब दिया। ठीक है, मैं सबको कह रहा हूँ कि न कांग्रेस ने ही काम किया न भाजपा के नेताओं ने काम किया, उसमें दोनों ही जिम्मेदार हैं, कोई एक जिम्मेदार नहीं है। ये नेताओं की उदासीनता बताती है कि नेताओं ने धार्मिक नगरी के प्रति कितने उदासीन रहे, धार्मिक नगरी के प्रति नेता कितने लापरवाह रहे। 4 साल से कहने के बाद भी कोई जू नहीं रही किसी को। तो मैंने ये चुनाव में उचित समझा, केवल अकेले मैंने नहीं, हरिद्वार के सारे महात्मा बैठे, सारे महात्माओं ने विचार किया, सारे महात्माओं ने मुझे कहा महाराज आप बोलो इस बात को जी। एक बात, दूसरी बात और बताता हूँ जी। हरिद्वार में आश्रम, मठ और मंदिर है, उनसे टैक्स, हाउस टैक्स, सामान्य टैक्स से बहुत ज्यादा लिया जाता है। दूसरी बात, अगली बात बताता हूँ, वहां कोई व्यापार तो है नहीं, मठ मंदिर में धार्मिक काम होता है और कोई सहयोग करता है, उससे मठ मंदिर चलते हैं। मठ मंदिरों से कई गुनी बिजली का बिल लिया जाता है, अर्थात कॉमर्शियल बिल लिया जाता है। और ये कई बार बात उठ चुकी, कई बार नेता आते हैं आश्वासन देके चले जाते हैं, क्योंकि साधु संतों का यहाँ कोई मजबूत प्रतिनिधि नहीं है,
प्रतिनिधि ना होने के कारण से ये नेता आई राम और गया राम। ठीक तो है। हमने ये बात उठाई है कि देवभूमि का द्वार हरिद्वार है, तो हरिद्वार से कोई सांसद अगर संत मजबूत आएगा तो हरिद्वार का संरक्षण करेगा, हरिद्वार की सुरक्षा करेगा। अगर संरक्षण और सुरक्षा में कहीं अभाव होगा तो उसको बात संसद तक बोलेगा। जी अगर शासन प्रशासन लापरवाही करेगा तो वो संसद में रखेगा विषय। ठीक है, विकास शर्मा जी। महामंडलेश्वर जी, हाँ जी, मैं उत्तराखंड महामंडलेश्वर जी, मैं उत्तराखंड क्रांति दल से बोल रहा हूँ जी। एक विषय तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं आज की डिबेट में कि अगर 75 साल से आपको अगर ये कानून हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं दिला पाई है तो निश्चित रूप से एक बार उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में सोच लीजिएगा, वो जरूर दिला देगी। क्योंकि हमारा कोई इन चीजों से मतलब नहीं रहता कि राष्ट्र में किसी एक विशेष वर्ग की राजनीति हमें करनी हो या एक किसी विशेष वर्ग के चहेते पार्टी हमें बनना हो। क्योंकि 75 वर्ष से अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं दिला पा रही है तो आगे भी इनसे उम्मीद करना व्यर्थ है। और मैं तो आपका स्वागत करूंगा कि आप इस विषय को जरूर उत्तराखंड क्रांति दल के माध्यम से इसको विषय में लाइए और आप इसको करिए। हम आपसे जरूर मिलेंगे इस विषय में। आप ही की बात की आवाज, आपके बात को हम जरूर आगे तक पहुंचाएंगे। मैं श्यामपुर कांगनी में रहता हूँ, मेरा बालाजी धाम है, आप आइए, स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज ही हमें इसका ज्ञात हुआ। ठीक है, बिल्कुल। जो मेरे हिंदू धर्म को प्यार करता है मैं उसको प्यार करता हूँ। आप निश्चित हो जाइए, उत्तराखंड क्रांति दल ही इस मुहिम को आगे ले जाएगा। ठीक है, कौन कितना इसको पुरजोर तरीके से उठाया गया आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विकास शर्मा जी, यहाँ पर सवाल आप पे उठा है इसलिए क्योंकि साफ तौर पर महंत जी ये कहते हैं 4 साल में आपके वहां पर सांसद रहे, 4 साल से अगर इस बात को उठाया जा रहा है यानी कि आप लोगों ने इस तरफ गौर नहीं किया। बेशक आप इस बात को कहते हैं कि आप संत समाज के हितैषी हैं। दिव्या जी, अभी हमारे जो भाई कह रहे थे सैनी जी, मैं उनको जवाब दे दूं पहले कि भारतीय जनता पार्टी संतों का सम्मान करती है और हम भी करते हैं। ये संतों का सम्मान नहीं करते हैं, ये मौलवियों का सम्मान करते हैं। ठीक और है ये सर, प्लीज सम्मान विकास करते हैं शर्मा जी, ईसाई मेरा बहुत मिशनरी का। विनम्र सर आपसे ये आपको वोट दिलवाते हैं, आशीष जी, धार्मिक लड़ाई कराकर आपको वोट दिलवाते हैं। आप सरकारी संतों की बात कर रहे हैं। हम हिंदू धर्म के संतों का सम्मान करते हैं एक मिनट रुक जाइए सर, और हमें प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, आपको प्रमाण पत्र की जरूरत है। विरोध है, अनुरोध है, माफ कीजिएगा कि आप लोग प्लीज इस मसले पर ना जाइए। प्रमाण पत्र चाहिए होगा, आप हमें इस जरूरत नहीं मसले है। पर मत जाइए, धर्म के आधार पर मत बोलिए। अभी जो महंत जी ने मैंने सवाल किया है, प्लीज विकास जी उस पे जाते हैं। ना आप किसी धर्म के बारे में बोलिए, ना मेरे को दोनों से अनुरोध है प्लीज। कहना चाह रहा हूँ, मुझे जरा एक मिनट विकास शर्मा जी, मुझे जरा एक बार मौका दे दीजिए। ऐसे प्रवक्ता आपने यहाँ बैठाए हैं आज चैनल पे कि जो साधु संतों को नहीं, मुझे आप 10 सेकंड का मौका दे दीजिए। ठीक है आशीष जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन ठीक है विकास शर्मा जी, आज की डिबेट इस पर नहीं है। कि तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, ठीक है, इन प्रवक्ता को बोलने की तमीज नहीं है। विकास शर्मा जी और आशीष जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये संतों का सम्मान करेंगे नहीं है कि जिन्होंने कौन आज तक कितना मुस्लिम सबसे बड़ा लोगों की धर्म का हितैषी है। धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम किया। जिन आज लोगों हम ने इस पर वो हिंदू डिस्कशन धर्म की नहीं बात कर रहे। करेंगे। आशीष जी, विकास जी, नहीं, आप दोनों से आप इस अनुरोध चैनल मेरा पे ये बैठा के आप बिल्कुल दिव्या जी, आप साधु संतों को गाली दिलवाएंगे। हम इस चैनल पे डिबेट नहीं करूंगा आगे से। हक है, आप लोग अपने वक्तव्य आप मौलवी को गाली दिलवाइए ना फिर। यहाँ पर सिर्फ डिबेट करवाना है, लेकिन नहीं, ये आप साधु संतों का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। विकास जी, हम मैं साधु फिर आपको संतों का क्लियर कर अपमान नहीं दूं, सहेंगे। मैं फिर यहाँ पर क्लियर कर टिकट दूं, दे दीजिए। मेरी डिबेट टिकट की घोषणा कीजिए कौन फिर। कितना बड़ा हितैषी है, कौन कितना बड़ा धर्म का या साधु संतों का हितैषी, आज की डिबेट इस पर नहीं है। तो विकास शर्मा जी, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि 4 साल का आरोप लग रहा है, 4 साल में आपके सांसद वहां पर हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये विषय जो कानून की जो बात स्वामी जी ने बताई है, ये देखिए विषय हमारे लिए भी नया है और शायद आपके लिए भी नया होगा, क्योंकि विषय कभी किसी प्रकार से आया नहीं। और ये अगर पुराना विषय है तो कांग्रेस के अभी कह रहे हैं वर्तमान में हम मेयर हैं तो वो क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, और इससे पहले भी वहां मेयर रहे हैं इनके कांग्रेस के, तो इसलिए मैंने 10 सेकंड मांगे थे। लेकिन अगर ऐसा कानून है तो लागू होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं अवगत कराऊंगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी अवगत कराएंगे कि आखिर ऐसा कोई कानून है, और स्वामी जी से भी पर्सनली हम लोग इस कानून के बारे में जानकारी करेंगे। और बिल्कुल ये कानून लागू होना चाहिए। जब हम मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते, हम चर्च के अंदर नहीं जा सकते, तो ये हरिद्वार हरि का स्थान है, तो यहाँ हरि के मानने वालों को ही आना चाहिए। नहीं जा सकते क्या आप? मस्जिद छोड़िए, क्या आप चर्च के अंदर नहीं जा सकते? नहीं, देखिए मस्जिद और चर्च के अंदर अगर हम भगवा पहन के चले जाएंगे तो आपको क्या लगता है वो जाने देंगे हमें? ठीक है, चलिए, हम भगवा पहन के अगर चर्च में चले जाएंगे
तो या हमारे साधु चले जाएंगे, वो जाने देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे वो। और दूसरा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो हिंदू धर्म के खिलाफ है, जो हिंदुओं को गालियां दे, हिंदू धर्म से जिसको नफरत हो, जो राम पे उंगली उठाते हैं, उनका हरिद्वार में क्या काम है? ठीक है। हरिद्वार में तो जो राम यानी को कि जपने विकास वाले हैं, शर्मा जी, उनको आप आना इसके चाहिए। हितैषी हैं। जो ये कानून कहा जा रहा है कि कोई भी गैर हिंदू जो है हरिद्वार में ठहर नहीं सकता, व्यापार नहीं कर सकता, ये आप इसके पक्षधर हैं? देखिए, ऐसा है, ये मैं फिर वही आपसे कह रहा हूं कि जो हिंदू धर्म के खिलाफ है, जो हिंदू धर्म के अंदर अपनी आस्था रखता है, माँ गंगा को प्रणाम करता है, श्री हरि को मानता है, उनका हम स्वागत करते हैं। ठीक है। लेकिन जो भारत के अंदर रह के हमारे धर्म को गालियां देते हैं, जो ये लोग कहते हैं कि सनातन धर्म मिट जाना चाहिए, सनातन धर्म कीड़े मकोड़े की तरह है, ऐसे लोगों के पार्टी लोग उनकी समर्थन करती है, उनको पार्टी से नहीं निकालती है। उन ऐसे लोगों का हम हमेशा विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे। हम संतों का सम्मान करते हैं, हम सबसे कहते हैं सब अपने अपने धर्म को निभाएं। हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हम अपने धर्म को मान रहे हैं। हमें तिलक लगाने में कोई संकोच नहीं है, हमें जनेऊ पहनने में कोई संकोच नहीं है, हमें पूजा करने में कोई संकोच नहीं है, हमारे व्रत करने में कोई संकोच नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री भी करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं। लेकिन इनके नेता तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को देख के उन्हें पूजा करनी भी नहीं आती है। इनके नेताओं को भी पूजा का ढंग भी सिखाना पड़ेगा। उन्हें पूजा में कैसे बैठना उन्हें ये नहीं आता है। सर, किस पूजा प्रकार पद्धति से पे नहीं प्रसाद जाते लेना हैं। उन्हें पूजा ये भी पद्धति नहीं आता बिल्कुल है। अलग विषय हो तो गया। ये आज हिंदू चुनाव धर्म और ये की बहुत बड़ी चर्चा कर लेते संस्कृति हैं है, थोड़ी सी। क्योंकि इसका लोगों ने राजनीतिकरण किया। जिन लोगों ने अपने खाली लाभ के लिए राजनीति की है, हम राजनीतिक लाभ के लिए राजनीति नहीं करते। हम हिंदू धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। और हमने जिन मुद्दों को लेकर इस पार्टी की शुरुआत की थी, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, उन सब कामों को हमने किया है। कांग्रेस जो आज यहाँ भक्त बन रही है, देखिए बहुत लंबा जवाब हो गया, इतनी लंबी बात में ठीक है, आशीष 2-10 सेकंड का समय मैंने मांगा है। पूरी दुनिया जानती है कि भगवान राम ये को पूरी राम काल्पनिक कथा लेकर बैठ बनाने जाते वाला हैं, विकास मुद्दे की शर्मा बात जी, कभी विकास नहीं शर्मा करते। जी, प्लीज। आशीष सैनी जी। देखिए, पहले तो मैं प्रबोधानंद गिरी जी यहाँ पर हैं, मैं उनके समक्ष उनको जानकारी दे दूं कि जिस समय राजा राम मोहन राय जी ने हरि की पैड़ी का निर्माण किया और हर की पैड़ी के लिए अलग से जलधारा भी छोड़ी गई, जो जलधारा आज भी मौजूद है, और हर की पैड़ी पर आज पूरे विश्व के लोग वहां पर आते हैं। पूरे विश्व के लोगों के लिए जब वहां पर आए तो उस समय एक व्यवस्था बनाई गई। हरिद्वार एक पंचपुरी क्षेत्र है, जिसमें सप्तऋषि भी है, जिसमें कनखल भी है, जिसमें मायापुरी भी है। ये सब ऐसे करके जो पंचपुरी क्षेत्र है, पंचपुरी क्षेत्र के लिए एक व्यवस्था उस समय दी गई थी, जिसमें कहा गया कि जो हिंदू समाज के अतिरिक्त जो लोग हैं, उनको यहाँ पर रहने के लिए और यहाँ पर आने के लिए उनको एक प्रोहिबिटेड किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा। और आज तक भी आसपास का मुस्लिम समाज हो चाहे संत समाज हो, उन सब लोगों ने मिलकर उसका पालन किया है। आज भी पंचपुरी क्षेत्र में गैर हिंदू समाज के जो लोग हैं, ना तो वहां रहते हैं, ना ही उनका कोई वहां ऐसा केंद्र बना हुआ है, ना कुछ किया। दोनों सभी धर्मों ने इस बात का सम्मान किया है, अपनी सीमा को समझा है। लेकिन आज क्योंकि 2014 के बाद के हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि इस व्यवस्था आज भी लागू है। आज के दिन में भी पंचपुरी क्षेत्र में कोई भी आवास, कोई भी व्यापारिक केंद्र, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो दूसरे धर्म के व्यक्ति को और विशेष रूप से मुस्लिम समाज के व्यक्ति को दी गई हो। कांग्रेस ने हमेशा क्योंकि सत्ता में रही और हमेशा ये जानकारी नहीं है या ये जानबूझ करके जो है बात को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने भी बड़े खुले दिल से इस बात का स्वागत ऐसा करो, चैनल के साथ आ जाओ, हम पकड़वा देंगे आपको। कारोबार भी करते हैं, काम धंधा भी करते हैं। लेकिन मैं इन स्वामी जी को बता दूं इनकी जानकारी के लिए, क्योंकि शायद इनको ये तो इधर उधर घूमते रहते हैं, इनको जानकारी है नहीं। हरिद्वार के सभी मंदिरों में फूल सप्लाई करने के काम में अधिकतर लोग दूसरे समाज के लोग भी शामिल है। आप हरिद्वार के अंदर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करेंगे, कावड़ का इतना बड़ा मेला लगता है हरिद्वार में, कावड़ बनाने का काम ये सब अन्य धर्मों के लोग करते हैं। मंदिरों के लिए अनेक चीज सप्लाई का काम करते हैं। वहां पर कभी भी किसी संत समाज के व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि ये लेकिन 2014 के बाद का हिंदुस्तान है। यहाँ पर अब वो जो संत समाज हमारा है, जो हजारों साल से हिंदू धर्म की रक्षा करता है, हिंदू धर्म का पालन करता है, उसका संरक्षण करता रहा है, वो उस संत समाज से निकल के कुछ लोग मुश्किल से 1% भी नहीं होंगे, उन्होंने सरकारी संत का चोला ओढ़ लिया है। वो दिखने में साधु संत लगते हैं, 10-10 लाख रुपए में वो महामंडलेश्वर का पद खरीद के लाते हैं और पूरी जगहों पर धार्मिक ध्रुवीकरण फैलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करते हैं। हमें उनसे सख्त आपत्ति है। भारत का कानून सबको सर्वधर्म पालन करने की और सबको समानता का अधिकार देता है। यदि कोई इसे छेड़खानी करेगा वो देश के संविधान का उल्लंघन करेगा और उस संविधान की कुर्सी पर चाहे
नरेंद्र मोदी जी क्यों ना बैठे हो, वो भी इनकी आलोचना करेंगे। इनके वो भी आज सऊदी अरब में जाकर मंदिर खोला है प्रधानमंत्री जी ने, एक नए मंदिर का उद्घाटन किया है सऊदी अरब में जाकर। बताइए क्या जरूरत पड़ी? क्या वहां के लोगों ने आपका विरोध किया कभी आकर? आप हिंदुस्तान की किसी भी मस्जिद में चले जाइए, किसी भी गिरजाघर में जाइए, किसी गुरुद्वारे में जाइए, किसी बौद्ध धर्म के स्तूप में जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, किसी को रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर पेट में एजेंडा छुपा कर लाएंगे और आप कहीं ना कहीं उसका आपका उद्देश्य केवल एक पार्टी विशेष को वोट दिलाने के लिए और मतों को एकजुट करने का वो। दूसरी बात, जिस चीज का विरोध किया जाता है वो हिंदू धर्म में हमेशा अनेक समाज सुधारकों ने पाखंड का विरोध किया है, चाहे स्वामी रविदास रहे हो, चाहे सूरदास रहे हो, चाहे राम मोहन राय रहे हो, तुलसीदास जी रहे हो या कोई भी रहे हो, उन्होंने हमेशा पाखंड का विरोध किया है। और पाखंड के समर्थक हमेशा पाखंड के समर्थन की बात करेंगे और धर्म के समर्थक हमेशा पाखंड का विरोध करेंगे। ठीक है, ये लाइन तो हमेशा खींची रहेगी। समाज सुधारकों ने बहुत लंबी लाइन खींची है और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है, जहाँ धर्म और अध्यात्म में जहाँ छल और कपट आने शुरू हो जाए वो पाखंड है। समाज को और हमेशा देने की धर्म के तो बहुत सारी समस्याएं आज की इस डिबेट में निकल कर सामने आई है। जी, आज की इस डिबेट में एक चीज तो साफ हो गई है कि प्रतिनिधित्व देने की बात पर जब चर्चा होती है तो बहुत सारी समस्याएं निकल कर आई हैं। अगर प्रतिनिधित्व मिलता है तो इसी तरीके से बहुत सारी समस्याएं निकलेंगी जो शायद आगे हल भी हो सकती है। मेरे पास समय की कमी में फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी और दीपक रावत जी आप इसे शुरू करूंगी। क्या लगता है, क्योंकि आज की जो चर्चा रही है, अगर संत समाज जुड़ा है, धर्म इस पे आएगा और धर्म की राजनीति अगर होती है तो क्या इसका रिजल्ट मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर साधु समाज लोकसभा की सीट, हरिद्वार की जो सीट है उससे टिकट मांग रहा है और वो किसी एक विशेष धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं तो राजनीति जरूर होगी और धार्मिक धर्म के ऊपर भी राजनीति अवश्य होगी। ये हो ही नहीं सकता है कि साधु समाज को अगर राष्ट्रीय पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, यदि अगर वो टिकट दे देती है या उत्तराखंड क्रांति दल भी टिकट दे देता है, ये कोई लड़ने की इच्छा जाहिर करता दे देता है और उसमें अगर राजनीति ना हो तो ये संभव नहीं है निश्चित रूप से, क्योंकि राजनीतिक बात हो रही है, वो एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं और अगर वो किसी एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं तो राजनीति इसमें होनी ही होनी है। हाँ, ये विषय जरूर है कि जो उनकी समस्याएं थी आज तक, अगर इससे पूर्व जितने भी वहां के सांसद रहे जिन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया है हरिद्वार का, अगर आज तक वो उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाए हैं या किसी कारणवश वो उनको जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो भी उनको प्रतिनिधित्व करती रही हैं यदा कदा आगे पीछे, तो वो अगर आज भी उनसे पूरी नहीं हो पाई है तो कहीं ना कहीं पर प्रश्न चिन्ह तो उठता है इन राष्ट्रीय पार्टियों के ऊपर कि क्या कारण रहा है कि वो आज तक साधु संतों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाई है। ठीक है, स्वामी जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, मांग कर रहे हैं, किससे ज्यादा उम्मीद आप लोगों को लग रही है? देखो, हमको उम्मीद है तभी हमने मांग की है। हमने कभी कांग्रेस से मांग नहीं की, क्योंकि कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं हिंदू धर्म को बचाने की या हिंदू संस्कृति बचाने की। ठीक है, आशीष जी भारतीय जनता पार्टी से हमको अपेक्षा है, भरोसा है और हमने बात मानी है। इसीलिए अभी जो चिंतन बैठक चल रही है, लोकसभा के टिकट चल रहे हैं और आपको जानकारी दे दो, हरिद्वार की लोकसभा इसलिए होल्ड पर रख दी गई और होल्ड पे इसलिए रखी गई है कि संतों की आवाज दिल्ली तक जा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं चिंतन करने का अवसर मिल रहा है। ठीक, और हमको भरोसा है इस बार कोई न कोई शांत उतारा जाएगा और ये पार्टी के हित में भी है, देश के हित में भी है, हरिद्वार के हित में भी है किसी संत का आना, और मैं आपको बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, देवभूमि के हित में भी है। देवभूमि को बचाना है तो हरिद्वार में लोकसभा प्रत्याशी भाजपा का संत होना जरूरी है। ठीक है, आशीष सैनी जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट, बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के। सर देखिए, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो दो मुद्दे आज यहाँ उठे उनका जवाब मैंने दिया है और आपके दर्शक इस चीज को समझ गए हैं और इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पेंडिंग बची हो। दूसरा, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र को दृष्टिगत रखेंगे तो हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस ने हमेशा साधु संतों को लीडरशिप देने का काम किया है, नेतृत्व प्रदान किया है, केंद्र में मंत्री बनाया, नगर निगम का चेयरमैन भी बनाया है। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जगदीश मुनि जी यहाँ के सम्मानित विधायक रहे हैं और सभी दलों ने दिया है। साधु संतों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, उनको भी एक समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक
और समाज से को दिशा देने वाले लोग हैं। लेकिन इस भगवे कपड़े की आड़ में जिसमें हम साधु संत को पहचानते हैं, उसकी आड़ में किसी खनन माफिया को या किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को या किसी चरित्रहीन व्यक्ति को लाने का कष्ट न करें, जो स्वामी चिन्मयानंद और मिनी मुख्यमंत्री, और इससे पहले मैं कई उदाहरण दे चुका हूँ। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि यदि किसी को ला रहे हैं तो वास्तव में वो संत समाज का ही होना चाहिए। ठीक है, विकास शर्मा जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट्स। इस बात से मैं सहमत हूँ, कोई भूमाफिया नहीं आना चाहिए। आपकी बात मिनी मुख्यमंत्री पर क्या विचार है आपके महाराज जी? प्लीज सर डिस्कशन खत्म हो गया, माफ कीजिएगा, पर फाइनल कमेंट है साधु संतों ने एक मांग रखी है और देखो उनकी मांग भी जायज है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से उनको आस है, क्योंकि उनको ये भी पता है कि हिंदुत्व की अगर कोई बात करेगी, हिंदुओं की रक्षा की कोई बात करेगी, तो वो संतों को नहीं आम जनता को भी ये विश्वास आज की डेट में हो गया है कि अगर हमारे मंदिर उन्होंने हिंदुओं की रक्षा की नहीं, एक कुशल प्रबंधन की बात की है। पार्टी को ही लाना है। आज उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन के आई हुई है। मोस्टली राज्यों के अंदर भगवा लहरा चुका है और जिन राज्यों में बची खुची 3-4 राज्यों में कांग्रेस है, वहां भी विधायक भागने को तैयार है। और हम निश्चित तौर पर आप खरीद रहे हैं पैसे दे देकर, आप विषय से भटक रहे हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हरिद्वार लोकसभा सीट जो काफी हॉट सीट मानी जाती है हर चुनाव के लिहाज से, वहां पर अब संत समाज एकजुट हो गए हैं और मांग कर रहे हैं कि लोकसभा सीट पर संत समाज को उतारा जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि संत ही जो है वहां की मूल भावना को समझ सकता है, बेहतर विकास कर सकता है। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी जो है संत समाज को टिकट देती है और किस तरीके से इस मांग को, इस बात को आगे ले जाया जाता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।